हेलो बच्चों, अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में डायमेंशनल एनालिसिस करना सीखा कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। अब हम लोगों जो है इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका यूज़ कहाँ पर होता है। डायमेंशनल फार्मूला हमने निकाल तो लिया, लेकिन इस फार्मूला का यूज़ कहाँ है, डायमेंशनल फार्मूला का, वो चीज़ हम लोग इसमें पढ़ने जाएंगे। इसका जो सबसे पहला यूज़ है कि जब भी हम किसी भी यूनिट को, किसी भी फिजिकल यूनिट को एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में बदलते हैं तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है। तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करने में हमारा मदद करता है। जब क्या हो रहा है, उसका सिस्टम चेंज हो रहा है, वन सिस्टम से अनदर सिस्टम में चेंज कर रहे हैं। कौन से सिस्टम में? यूनिट सिस्टम में। तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इस समय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं uses of dimension। हिंदी में इसको बोला जाएगा विमाओं के उपयोग। अब इसमें सबसे पहला आज हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज कि इसका यूज कहाँ होता है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट हिंदी में इसको बोला जाएगा, इसको लिखेंगे हम लोग एक पद्धति के मात्रक से दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। अब ये पद्धति क्या होती है कि किसी भी यूनिट की जो पद्धति होती है या फिर किसी भी मात्रक की जो पद्धति होती है, यूनिट का जो सिस्टम होता है वो तीन तरीके का सिस्टम होता है। ज्यादातर लोग एमकेएस सिस्टम में यूज करते हैं, या फिर सीरियल सिस्टम यूज करते हैं, या फिर एफपीएस सिस्टम यूज करते हैं। एमकेएस सिस्टम में लेंथ को मीटर से, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। और सीजीएस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। और एफपीएस में फुट, पाउंड और सेकंड, सेम एज इट इज चेंज करते हैं। तो अगर हम किसी भी यूनिट को क्या कर रहे हैं कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज कर रहे हैं, सपोज करिए एमकेएस से उसको सीजीएस में बदल रहे हैं या सीजीएस से एमकेएस में बदल रहे हैं, तो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू में जो फिजिकल क्वांटिटी उसके न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज आ जाएगा। तो हमको वो चेंज पता करना है। वो चेंज हम लोग कैसे पता करेंगे? इसके यूजेस से। तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला जान लेते हैं कि फॉर्मूला कैसे यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। उसके बाद फिर हम एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सपोज करिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोगों ने डिनोट किया है P से। अब फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करने का तरीका क्या होता है कि उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और उसकी यूनिट होती है। n फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब हिंदी में बोलेंगे तो उसका एक आंकिक मान होता है, और u मतलब यूनिट, मतलब उसका मात्रक होता है। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल यूनिट का एक आंकिक मान होता है और उसका मात्रक होता है। इंग्लिश में बोलेंगे कि उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यूनिट होती है। तो nu यहाँ पे हम लिख रहे हैं। तो एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदला जा रहा है, इसका मतलब उसमें भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और यूनिट होगी। पहले वाले को हम लोग n1 u1 से डिनोट कर रहे हैं और दूसरे वाले को n2 u2 से। अब यूनिट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया, सपोज करिए आया m की पावर 1
m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c। ऐसे ही u2 के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आया m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c। तो इन दोनों को एक साथ हम लोग रख रहे हैं। अगर ये दोनों चीज इक्वल हम ऐसे रख सकते हैं तो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। हमें सपोज करिए ये न्यूमेरिकल वैल्यू पता है, हमको ये न्यूमेरिकल वैल्यू n2 पता करना है। तो यहाँ से n2 इज इक्वल टू हो जाएगा n1 इंटू u1 अपॉन u2। और इसको अगर हम लोग u1 और u2 की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c। ये इसमें फॉर्मूला लगेगा। इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग जब भी किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट को चेंज कर रहे होंगे तो हमको नई न्यूमेरिकल वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसको एग्जांपल के जरिए समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं इसका कि कहां पे इसका यूज करना है और कैसे यूज करना है। चलिए एग्जांपल है, हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फिर गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी आपका क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, अब किसी भी भौतिक राशि को डिनोट करने का, उसको एक्सप्रेस करने का तरीका क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और उसकी यूनिट होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर 9.8 है और यूनिट उसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं कि इसकी जो यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर से किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में चेंज कर रहे हैं। सॉरी यहाँ पे गलती से लिखा गया था। इसको जो इसकी लेंथ है जो पहले मीटर में मेजर की गई उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं किलोमीटर में, और जो सेकंड है उसको चेंज कर रहे हैं मिनट में। तो ऐसा करने पर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू में एक चेंज आ जाएगा। तो हमें उस न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था n2 का फॉर्मूला पिछले वीडियो में कि n2 इज इक्वल टू होता है m1 अपॉन m2 की पावर a एंड l1 अपॉन l2 की पावर l1 अपॉन l2 की पावर a नहीं सही बीच में सोसाइटी करेगा। n2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन m2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c। इसी फॉर्मूले में हम लोग रखेंगे और n2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे जब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका यूनिट सिस्टम चेंज कर रहे हैं। पहले की न्यूमेरिकल वैल्यू है हमारी 9.8। ठीक है, अब मास इसमें है नहीं तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल हमारे पास क्या है, लेंथ है और टाइम है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा L1 अपॉन L2 की पावर b और T1 अपॉन T2 की पावर c। L1 आपका दे रखा है, पुराना वाला किसमें है, मीटर में है, नया वाला किसमें चेंज करना है, किलोमीटर में। इसकी पावर कितनी है, 1 है। और दूसरा वाला कौन सा है, पहले ये सेकंड में है, फिर बाद में ये चेंज हो किसमें करना है, मिनट में। इसका पावर कितना है, -2। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, या तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करें या तो किलोमीटर को मीटर में, दोनों यूनिट हमको सेम रखनी है। ये दोनों यूनिट को सेम करना है। हम लोग एक काम करते हैं, किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं और मिनट को सेकंड में चेंज करते हैं। याद रखिएगा हमेशा बड़े वाले को छोटे वाले यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब बड़े वाले यूनिट को तोड़ने की कोशिश करेंगे, छोटे को नहीं। अब जैसे यहाँ पर किलोमीटर और मीटर में
किलोमीटर पर है, तो इसको हम लोग चेंज करते हैं। यहाँ सेकंड और मिनट में मिनट की वैल्यू बड़ी होती है, तो यहाँ हम लोग मिनट में चेंज करेंगे। तब इस तरीके से n2 की वैल्यू आ जाएगी 9.8 मीटर, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होगा, और ये सेकंड हो गया। और इसको जब मिनट में चेंज करेंगे तो 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड। ये मीटर से मीटर कट गया, ये सेकंड से सेकंड कट गया, तो ये कितना बचा 9.8 इंटू 1/1000 इंटू 1/60, और ये 60 की पावर -2 है और ये +1 है। अब ये -60 को ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर +2 में चेंज हो जाएगी। इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9.8 इंटू 60 इंटू 60 अपॉन 1000। ये दो जीरो कट गया तो इससे कट गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो n2 की वैल्यू आएगी 35.3। इसका मतलब ये है कि जब इसको किलोमीटर से किलोमीटर और इस यूनिट सिस्टम में चेंज करेंगे तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो रही है, और वो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 35.3। ठीक है, तो इसको फिर नई जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का नया न्यूमेरिकल वैल्यू आया है वो कितना आया है 35.3, इसमें किलोमीटर पर मिनट की पावर 2। और जब ये मीटर पर सेकंड में इसका कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड। तो एक सिस्टम में जब दूसरे सिस्टम से चेंज करते हैं तो आपने देखा न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है, इसका यूज हम लोग करते हैं। दूसरा यूजेस पढ़ेंगे। इसका दूसरा यूजेस क्या है, टू चेक द डायमेंशनल बैलेंस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे, किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी फिजिकल इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन दी हुई है, तो वो डायमेंशनली बैलेंस्ड है कि नहीं है, ये चीज डायमेंशनल फॉर्मूला के थ्रू चेक किया जाता है। डायमेंशंस के पावर के ऊपर जो भी उसके ऊपर पावर लगी थी उसको चेक किया जाता है। अगर वो दोनों मतलब की मैच कर जाती है, इसका मतलब वो इक्वेशन सही बनी है, नहीं तो वो गलत बनी है। एग्जांपल हम लोग समझते हैं, पहले एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या है कि v ये फॉर्मूला होता है √2gh, इसको हमने इक्वेशन के लिए बोल दिया। ये आपको पता है, ये फॉर्मूला होता है v √2gh। अब हमें ये चेक करना है कि जो इक्वेशन ये दे रखा है ये डायमेंशनली बैलेंस्ड है कि नहीं है, विमीय संतुलन में है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबकी विमा अलग अलग लिखेंगे, सबके डायमेंशन को अलग अलग लिखेंगे, उसके बाद हम उसको फिर कंपेयर और बैलेंस करा करके देखेंगे। जैसे अब वेलोसिटी v मतलब वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो l t की पावर -1 है, ये आप लोग जानते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का गुरुत्वीय त्वरण का l t की पावर -2 होता है, और h मतलब हाइट का क्या होता है, हाइट एक तरीके का डिस्टेंस होता है, दूरी होता है। तो इसके लिए हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करते हैं, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और 2, इसमें 2 भी है, 2 रियल नंबर है, रियल नंबर का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों को उठा करके यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा, वो कितना होता है l t की पावर -1। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने g का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा, वो क्या है l t की पावर -2। उसके बाद हम लोगों ने लिखा हाइट का, वो क्या होता है l। इसको इस तरीके से इसी फॉर्म में लिख दिया। अब अगर ये ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर 1/2 पावर अपने आप आ जाएगा, तो ये हमने 1/2 पावर लिख दिया। अब 1/2 पावर एक बार l में मल्टीप्लाई होगा, एक बार t की पावर -2 में, तो ऐसा करने पर ये -2 और ये -2 कैंसिल हो गया। ये और ये हमको पता है, जब भी दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उनके जो पावर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो पावर ऐड करने पर
ये L की पावर 1 बन जाएगा और T की पावर -1 ऑलरेडी है। तो इधर की भी इक्वेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया LT की पावर -1 और इधर का वेलोसिटी आपको पता ही कितना होता है LT की पावर -1। इसका मतलब दोनों तरफ का जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आया, जो पावर है दोनों तरफ बैलेंस आई, दोनों तरफ एक जैसी आई। इसका मतलब क्या है, जो ये इक्वेशन बना है वो सही बना है, वो इक्वेशन गलत नहीं है। ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है कि देखिए ये आप लोगों ने पढ़ा होगा स्पीड के कुछ इक्वेशन है। v = u + at, s = ut + ½ at², v² = u² + 2as। यहाँ पे v वेलोसिटी है, u वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है। यहाँ पे s डिस्टेंस है, a एक्सेलरेशन है, ये u वेलोसिटी है, t टाइम है। तो इन तीनों इक्वेशन को आपको चेक करना है कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है और ये आप लोगों के लिए एग्जांपल है, आप इसको समझ लीजिएगा और इसी तरीके से इसको बैलेंस करके। यूजेस ऑफ डायमेंशन के अगले जो यूज है, अगला यूज क्या है कि टू एस्टैब्लिश द रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। इसका मतलब ये है कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, हमको उनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो वहां पे रिलेशन निकालने के लिए हमारा ये डायमेंशन फॉर्मूला बहुत हेल्पफुल होता है। अब इसको समझने के लिए हम एग्जांपल के जरिए समझेंगे। इसमें हम लोगों ने एग्जांपल दिया है, एग्जांपल ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सरल दोलक, सिंपल पेंडुलम सरल दोलक के दोलन काल क्या होता है। सरल दोलक क्या होता है, अगर हम किसी भी चीज को, किसी भी गोले को थोड़े से साइज में बड़े गोले को अगर स्ट्रिंग से बांध देते हैं और उसको किसी भी चीज से हैंग करा दें वर्टिकली, तो वो चीज जो बनती है उसको हम लोग कहते हैं सिंपल पेंडुलम। अब दोलन काल या फिर इसको क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। मतलब अगर हम उसको सेंटर से, पेंडुलम को सेंटर से उठा करके थोड़ा सा डिस्प्लेस करा करके छोड़ देते हैं, तो एक पूरा साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग कहते हैं कि वो उसका टाइम पीरियड है या फिर दोलन काल है। तो हमें इसका एग्जांपल दे रहे हैं सिंपल पेंडुलम का। यहाँ पे दोलन काल मतलब एक तरीके से टाइम ही होता है, तो उसको t से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है। और जो मास, जो सरल दोलक है उसका जो मास है वो m है, जो लेंथ ली गई है स्ट्रिंग की वो l है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g है। तो हमें इन कहते अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन निकालना है। उसके लिए हमारा ये डायमेंशनल फॉर्मूला और ये डायमेंशन हमारे मददगार होंगे। कैसे उसका यूज करेंगे ये देखिए। हम लोग जानते हैं कि टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला t होता है, मास का m होता है, लेंथ मतलब लंबाई, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये भी l होगा और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का कितना होता है l t की पावर -2। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले टाइम पीरियड को बोलते हैं कि इसके मास के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर बोलते हैं कि टाइम जो है लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ऐसे ही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। और इन सब के ऊपर हम लोगों ने पावर ले लिया a, b और c। मास के ऊपर पावर है a, लेंथ के ऊपर पावर है b और g के ऊपर पावर है c। इसको हम लोगों ने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया, जिनके बीच में हमें आपस में रिलेशन निकालना था। हमें मास, लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का टाइम पीरियड के साथ रिलेशन निकालना था। हमने इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया और सबके ऊपर अलग अलग एक पावर दे दी। अब जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, समानुपाती का, अगर हम ये साइन हटाएंगे, हमको इक्वल का साइन लगाना होगा, तो हमें एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोगों ने वो कांस्टेंट लिया, अभी फिलहाल में कैपिटल के लिए है। तो जब कैपिटल के लगा देंगे तो ये साइन हट जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया। जैसे मास का होता है कैपिटल M, लेंथ का होता है L और g का होता है L की पावर -2 और टाइम का टाइम भी रहता है। हमने इसको सबको लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो m की पावर a हो जाएगा, l की पावर b हो जाएगा, यहाँ पे l की पावर c और यहाँ पे t की पावर -2c, ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग
इस t की पावर इसको 1 भी लिख सकते हैं, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, m की पावर 0 और l की पावर 0, क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो तो वो वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो करके 1 हो जाएगा, तो हमें वापस के लिए मिल जाएगा। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ की, अगला ये जो स्टेपिंग आपको ध्यान रखना है कि दोनों तरफ की पावर को हमें कंपेयर करना है। जैसे यहाँ m की पावर 0 है तो इधर l की पावर कितनी है, a, इधर l की पावर 0 है, इधर l की पावर b प्लस c है, इधर l की पावर t की पावर 1 है, इधर t की पावर -2c है। तो हमें दोनों तरफ के पावर को ही केवल कंपेयर करना है। तो जब दोनों तरफ के पावर को कंपेयर करेंगे, दोनों तरफ की घातों का जब हम तुलना करेंगे तो a यहाँ पे 0 है तो मैंने लिख दिया। अगला क्या है, b प्लस c 0 है तो b प्लस c 0 लिख दिया, और ये -2c 1 है तो -2c 1 लिख दिया। अब यहां से ये -2 इधर जाएगा तो c -1/2 हो गया। अब c -1/2 ये वैल्यू उठा के हम लोग यहाँ रख देते हैं, c पे c की ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दी इस इक्वेशन में, तो हमें b की वैल्यू मिल गई, 1/2, और हमें b c की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता थी, वो कितनी थी 0, तो हमें ये तीनों वैल्यू मिल गई, a की भी वैल्यू मिल गई, b की भी वैल्यू मिल गई और c की भी वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यू को उठा करके ठीक हमारी इस इक्वेशन में जहां पे ये पावर हमने लिया था इस पावर पे रख देंगे। तो जब ये चीज हम लोग रखेंगे तो t k, m की पावर a था तो a की जगह a की वैल्यू 0 है वो लिख दिया, l की वैल्यू हमारी आई थी, जो b की वैल्यू थी वो आई है हमारी 1/2 तो हमने ये लिख दिया, और g की वैल्यू मतलब c की वैल्यू जो आई है वो आई है -1/2 को हमने ऐसे लिख दिया। अब अगर हम इस g की वैल्यू को नीचे ले आते हैं तो ये -1/2 से +1/2 हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। और किसी भी चीज की पावर 1/2 हो इसका मतलब उसमें अंडर रूट लगा हुआ है, तो t क्या हो जाएगा, √l/g। अब इसको कई साइंटिस्टों ने जो प्रूफ किया तो उन्होंने बताया k की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई, तो हमने इस कांस्टेंट की वैल्यू को उठा के हाथ में रख दिया, t 2 पाई √l/2। तो एक तरीके से हमारा ये क्या निकल के आ गया, ये रिलेशन निकल के आ गया अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का। ठीक है, तो ये आ गया आपका इसका एग्जांपल। इसी तरीके से आप बुक के और एक्सरसाइज देखिए और उसमें एक्सरसाइज देख करके अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन निकालिए।